देखो यार, रेस में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। आपको भी वहां तक अगर पहुंचना है तो आपको उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपर सोच रहा है। कई सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है। आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना है। ये उनके लिए हेल्पफुल है महामैराथन या फिर मैराथन, जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर पाए हैं। देखो, जैसे जैसे तुम्हारा एग्जाम आ रहा है पास में, तुम्हारा ग्राफ इंक्रीज करना चाहिए एक्सपेक्टेड परसेंटेज का। अगर तुम आज के 1-2 महीने सोच रहे थे पहले कि तुम्हारा 90% आ जाए, 92% आ जाए, एग्जाम आते आते वो 98% तक चला जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपके एक्सपेक्टेड परसेंटेज को डिक्रीज करा सकती हैं, और ये 7 बातें अगर आपने ये गलतियां की तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे 20% नीचे चले जाओगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना, और ये 7 गलतियों में से कितनी गलतियां आप कर रहे हो कॉमेंट करके हर एक बच्चा ईमानदारी से बताएगा, तभी आप इस पर काम कर पाओगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और हेल्पफुल होगी तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो मेरी बात समझो मेरे प्यारे बच्चों, 7 बातें मैंने लिखी हैं, एक एक करके सब पर डिस्कशन भी करेंगे। पहली बात क्या है, सिलेबस पूरा नहीं है, गैप में कर लेंगे। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अभी मेरा सिलेबस कुछ चैप्टर्स बचा हुआ है, जो 4 दिन 5 दिन या 3 दिन का गैप है, मैं उसमें सिलेबस कंप्लीशन करूंगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक एक करके बात सुनिए। पहली बात, सैंपल पेपर रफली बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, उनका सिलेबस तो हो चुका है, बट वो सैंपल पेपर जब भी अटेम्प्ट कर रहे हैं वो उसको रफली अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं। ये गलतियां काफी सारे बच्चों से मैंने देखा है। तीसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट। कई सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है। अगर हम कोई सेक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से चूज करने हैं, जो एग्जाम में 15 मिनट शुरू का मिलता है उसे कैसे यूज करना है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। ये हो गए 3 बातें। चौथी बात, पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं। देखिए, हर सब्जेक्ट का पेपर प्रेजेंटेशन अलग होता है। मैथ्स का अलग होता है, इंग्लिश और हिंदी का अलग होता है, सोशल साइंस का अलग होता है और साइंस का पेपर प्रेजेंटेशन अलग होता है। तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना है आगे अभी आपसे डिस्कस करूंगा। रिवीजन करने बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा है, वो बार बार क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोज उठा रहे हैं, फिर से वन शॉट देख रहे हैं। कब आपको वन शॉट देखनी है, कब आपको क्रैश कोर्स का यूज करना है, कब आपको अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, ये आपको अब समझना पड़ेगा। कई सारे बच्चों को चिंता है कि मेरा दोस्त इतना पढ़ रहा है, मैं इतना ही पढ़ रहा हूं, मैं इतना पढ़ रहा हूं, मेरा दोस्त इतना ही पढ़ रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे उलझे हुए हैं। और आखिरी बात, ये देखो, डर सबके अंदर आ रहा होगा और ये डर नहीं पनपना चाहिए आपके अंदर। अगर ये पनप रहा है तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे, इस पर भी हमें काम करना है। तभी हमारा जो परसेंटेज एक्सपेक्टेशन है वो वहीं पर टिका रहेगा, उससे ऊपर जाएगा, रेदर देन कि वो नीचे आए, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहली चीज, सिलेबस को क्या गैप में भैया कंप्लीट करना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। अभी भी आपके पास टाइम है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन। हिंदी का पेपर या फिर संस्कृत का पेपर आपका जब भी है, उससे 2 दिन पहले आप केवल उसी सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। ये जो उसके पहले वाले डेज हैं, 5 दिन, इसमें आपको जो भी आपका बचा हुआ है उसमें आपका जितना भी सिलेबस बचा हुआ है मेक श्योर कि वो कंप्लीटेड हो। यानी सिलेबस को आपको गैप में नहीं करना है। गैप में क्या करना है, तब गैप में केवल आपको रिवीजन करना है, जो कि कैसे करना है अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। देखो यार, रेस में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। आपको भी वहां तक अगर पहुंचना है तो आपको उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपर सोच रहा है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम कर रहा है। यानी ये 7 गलतियां आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज, कई सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन भी करके सैंपल पेपर अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनकी सीट मंगाकर जब देखता हूं, मेरे मेंटरशिप के कई सारे बच्चे हैं, उनकी सीट उठाकर देखता हूं जहां पर वो क्वेश्चन करते हैं, मैंने कहा पीडीएफ भेजो भाई, उसमें वो क्या कर रहे हैं, हाँ क्वेश्चन देख लिया, उन्हें आ रहा है, 2 लाइन 3 लाइन में कंप्लीट कर दिया। आप अगर सैंपल पेपर किसी भी सब्जेक्ट का अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि उसको ईमानदारी से इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना पेपर लिख रहे हैं, ताकि आपको अपनी कमियां, आपकी गलतियां, आपका टाइम, सब कुछ आपको पता चले। और आखिरी चीज इसी पॉइंट की, एनालाइजेशन। क्या आप अपना पेपर एनालाइज कर रहे हो, खुद से चेक कर रहे हो, और बहुत हार्ड चेकिंग करो जब खुद से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि यार थोड़ी सी गलती है तो अपने आप को पूरा नंबर दे दिया, नहीं, आप अपने नंबर काटो। हो सकता है बोर्ड्स में आपको इससे आसान कॉपी चेकिंग मिले, लेकिन यहां पर आपको अपने आप को हार्ड चेकिंग देनी है और एनालाइज करने के बाद उन सारी कमियों को लिखना है जिस पर आपको गैप्स में और जो बचा हुआ दिन है उसमें जल्दी से जल्दी वर्क करना है। यह बात समझ में आई। तीसरी बात,
टाइम मैनेजमेंट और सेक्शन ही कई सारे बच्चे डिसाइड नहीं कर पाए हैं। देखो, जो सैंपल पेपर अटेम्प्ट नहीं करेगा वो तो इसी में फंसा रह जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपको सैंपल पेपर में करने हैं और एग्जाम में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। आपको यही डिसाइड करना है कि मुझे सेक्शन डी या सेक्शन ई से शुरू करना है या फिर सेक्शन ए से शुरू करना है। तो ये आपको अभी से क्लियर कर लेना है कि कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है, जिसकी वजह से आपको आखिरी में 15 मिनट टाइम मिल जाए चीजों को रिवाइज करने के लिए, चीजों को सजाने के लिए, ताकि आपका पेपर, आपकी आंसर कॉपी एकदम सुंदर लगे और एग्जामिनर का मन करे नंबर देने का। यानी आपको यहीं पर सीख लेना है कि टाइम किस चीज को कितना देना है, कहां पे सेक्शन ए के लिए कितना टाइम देना है, सेक्शन बी के लिए कितना देना है, कितना टाइम लास्ट में मुझे बचाना है ताकि मैं अपने कॉपी को सजा सकूं। तो यह बात समझ में आई? अभी ही इस पर काम करना शुरू करो। पेपर प्रेजेंटेशन, अभी भी कई सारे बच्चों को नहीं पता है कि मैथ्स के कॉपी में क्या क्या करना है पेपर प्रेजेंटेशन में। हालांकि मैं एक इंडिविजुअल वीडियो जरूर बनाऊंगा कि मैथ्स की पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है, साइंस की किस तरीके से करनी है, एसएसटी की किस तरीके से करनी है। अब आप एक बात समझिए, मैथ्स में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको। मैथ्स में जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, गिवन लिखेंगे, और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, टू प्रूव कर रहे हैं तो टू प्रूफ लिखेंगे, फिर लास्ट में हिंस, अगर आपका वो प्रूव हो गया तो हिंस प्रूव लिखेंगे। कोई भी आंसर्स निकाल रहे हैं तो वहां पर आप लिखेंगे कि दिस इज आंसर, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ भाई यही तो है आंसर। अब नेक्स्ट बात कि अगर मान लो कोई सवाल आप कर रहे हो, कोई क्वेश्चंस यूज कर रहे हो, कोई आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, तो उसको साइड में ब्रैकेट में लिखो। ये सब चीजें छूटनी नहीं चाहिए। यही सारी चीजें एग्जामिनर ध्यान देता है कि अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, अगर बच्चे को मुझे फुल आउट ऑफ फुल देना है, तो मुझे हर वो बात पर ध्यान रखना है जो गलती ना हो सके। वीडियो अगर चाहिए तो कॉमेंट करो। साइंस में हो गया पॉइंट वाइज आंसर लिखने, एसएसटी में हो गया पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने। तो ये सारी चीजें आपको पेपर प्रेजेंटेशन अभी ही सीखना है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको अंडरलाइन करना है ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए आपकी कॉपी में। और ये गलतियां आप एग्जाम हॉल में बैठ के नहीं कर सकते हो। आपको इसी समय जो टाइम बचा हुआ है, इसी में इसको करेक्ट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। ये 3 बातें बहुत लाइटली आप लेते हो, ये बात तो इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, देखो आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं, आप सैंपल पेपर भी लगा रहे हो, अब आप एनालाइजेशन भी कर रहे हो, आपको अपनी गलतियां पता चल चुकी हैं। आपके पास मेक श्योर कि हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स जरूर अवेलेबल हो, ताकि आपको पूरे कॉपी या पूरी कोई वन शॉट या किसी के वीडियो लेक्चर में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत न पड़े। क्योंकि अभी आखिरी में आप क्या करने वाले पता है, अलग अलग तरीके से मैराथन चलने वाले हैं। सपोज मैं भी मैराथन चला रहा हूं, तो अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप अपने रिवीजन पर काम करो, आप अपने शॉर्ट नोट्स को देखो, आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, कॉन्फिडेंट रहो। तो ये काम आपको रिवीजन के लिए करना है। ये नहीं कि अगर मेरा सब कुछ हो चुका है फिर भी मैं महा मैराथन देख रहा हूं, 12-12 घंटे बैठ के लोगों के लाइव चैट में अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूं। आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना है। ये उनके लिए हेल्पफुल है महामैराथन या फिर मैराथन जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर पाए हैं, उनके लिए 12 घंटे में पूरा सिलेबस पढ़ना उचित है, आपके लिए नहीं। ठीक है, तो रिवीजन कहाँ पे करना है, कैसे करना है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बात तो बहुत छोटी सी बात है कि हम दूसरे के बारे में क्यों ही चिंता करें। आपको ज्ञान देखो मैं भी दे दूंगा कि आप अपना काम करो। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आप भी 98% स्कोर कर सकते हो, आपका दोस्त भी स्कोर कर सकता है और आपकी कोई भी सहपाठी स्कोर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि रैंक आने वाला है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हर बच्चा 98 स्कोर कर सकता है अगर आप स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हो। क्योंकि देखो 7 दिन में चेंज नहीं होने वाला है। जो बच्चा शुरू से मेहनत करते हुए आ रहा है वही वो स्कोर करेगा जो डेफिनेटली काम करके उसे मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। आखिरी चीज, क्या आपको भी भूलने का डर आ रहा है कि भैया मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मुझे लग रहा है कि मैं चैप्टर 1 भूल रहा हूँ, चैप्टर 2 भूल रहा हूँ? आप चिंता मत करो, आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। आप अपना काम ईमानदारी से करते चलो। एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे, जब आप मेहनत करके एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद उस समय याद आने लगती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 7 के 7 पॉइंट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और इन 7 के 7 के पॉइंट्स में से आप जितनी भी गलतियां कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 7 कर रहे हो, इनको अगले 7 दिनों में आप ओवरकम भी कर रहे होगे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, जय हिंद।